कृषि विज्ञान अभ्यास कार्यपुस्तिका कक्षा 8 इकाई 3 पाठ का नाम है प्राकृतिक आपदाएं। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हवाओं की गति सदैव होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। आंधी में वायु की गति होती है 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा। तूफान में वायु की गति 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा। स वाले पे निशान लगा लेंगे। तूफान आते हैं, तूफान गर्मी में आते हैं। टाइफून नाम है, टाइफून किसका नाम है? चक्रवात का। अगला प्रश्न है बच्चों, टिड्डी कई किलोमीटर तक लंबे दल बनाकर उड़ती है। नील गाय का प्रजनन काल, यहाँ पीछे 2 दिए हुए हैं, उसी में से ऑप्शन से लिखना है। तो नील गाय का प्रजनन काल वर्ष पर होता है। चक्रवात समुद्र में तेज होते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है। मैक्सिको की खाड़ी में तूफान को क्या कहते हैं? हरिकेन। प्रश्न नंबर 3, सही पर सही और गलत पे गलत का निशान लगाना है। टिड्डी एक लाभदायक किसान मित्र कीट है, गलत है। ये पूरी फसल को चट कर जाते हैं तो ये किसान के शत्रु होते हैं। नील गाय एक वन्य पशु संरक्षित जीव है, सही। जून 2013 से उत्तरांचल में एकाएक बादल फटने की घटना के साथ मूसलाधार वर्षा हुई, सही। चक्रवात केवल दक्षिणावर्त होता है, गलत। बंगाल की खाड़ी में तूफान को साइक्लोन कहते हैं, सही। प्रश्न नंबर 4 है, जोड़े बनाना है। दिन में हवा समुद्र से स्थल की ओर। सुनामी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलते हैं। नीलगाय दलहनी फसलों को प्रभावित करती हैं। रात में हवा कहाँ से चलती है? स्थल से समुद्र की ओर। चक्रवाती तूफान की स्पीड क्या होती है? 130 किलोमीटर प्रति घंटा। बेमेल को छांटना है। आंधी, तूफान, टिड्डी, चक्रवात। टिड्डी बिल्कुल अलग है, ये बेमेल हो जाएगा। पहाड़ा, घुड़रोज, नीलगाय, पड़िया। पड़िया अलग है, ये सभी नीलगाय के अलग अलग नाम हैं। सुनामी, टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो। सुनामी अलग है, ये सभी चक्रवात हैं। निम्न दाब, समदाब, उच्च दाब, गर्म वायु। गर्म वायु बेमेल है। समुद्री समीर दिन, स्थलीय समीर वर्षा। वर्षा अलग है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्नों का उत्तर बताना है। तूफान के प्रकार, स्थलीय तूफान, समुद्री तूफान, चक्रवाती तूफान। चक्रवात के अन्य नाम टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, साइक्लोन। टिड्डी नियंत्रण पर भारत सरकार के प्रयास क्या हैं? भारत सरकार ने टिड्डी नियंत्रण संगठन की स्थापना की, जो पूरे वर्ष भर इसके प्रजनन, उत्पत्ति एवं फैलाव के बारे में जानकारी और नियंत्रण के उपाय करता है। समुद्री समीर क्या है? समुद्र की ओर आई पवन तटीय प्रदेश स्थल की ओर जाती है तो इसे समुद्री समीर कहते हैं। टिड्डियों के अंडे देने का समय, स्थान, आकार बताइए। टिड्डियाँ सितंबर एवं अक्टूबर के महीने में रेतीले स्थानों पर अंडे देती हैं। मादा रेत में 5 से 10 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदकर 80 से 100 अंडे देती है। एक एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 7, घूमती हुई तेज वायु, चक्रवात। चक्रवात ऐसे घूम घूम करके आता है, उसको चक्रवात कहते हैं। आंधी से तेज हवाओं को क्या कहते हैं? तूफान। समुद्री भूकंप से बनी तीव्र ऊंची लहरें, सुनामी। 5 से 6 बार त्वचा बदलकर पूर्ण वृद्धि करते हैं, टिड्डी। आग जलाकर तेज आवाज़ से भगाया जाता है, टिड्डी। निम्नलिखित प्रश्नों के बिंदुवार उत्तर दीजिए। आंधी या तूफान के 3 लाभ। वायुमंडल शुद्ध होता है, वर्षा होती है। समुद्र से दुर्लभ वस्तुएं, मोती, शंख समुद्र तट पर आते हैं। आंधी या तूफान की 3 हानि क्या होगी? यातायात में बाधा, व्यावसायिक खेती को हानि, मकान और पेड़ों को नुकसान। सारांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हवा वायुदाब में अंतर के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। निम्न दाब सूर्य की गर्मी के कारण ऊपर उठने वाली हवा से निर्मित होता है। दिन के वक्त समुद्र से सतह की ओर हवा बहती है, क्योंकि निम्न दाब सतह पर बनता है, जिसे समुद्री समीर कहते हैं। इसके उलट जो हवा रात को समुद्र की ओर बहती है उसे स्थलीय समीर कहते हैं। आंधी वे हवाएं हैं जो 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती हैं। तूफान की रफ्तार 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। स्थल या समुद्र से आए तूफान को क्रमशः स्थलीय तूफान एवं समुद्री तूफान कहते हैं। जिस तूफान में चक्रवात भी आए उसे चक्रवाती तूफान कहते हैं। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सुनामी समुद्री तटीय क्षेत्र में आए भूकंप से उठने वाली 10 मीटर या ऊंची लहरों को कहते हैं।
बादल के फटने से बहुत तीव्र वर्षा अचानक से होती है जो बाढ़ आदि लाकर भयानक तबाही मचाती है। हवा यदि निम्न वायु दाब की ओर चक्राकार गति से बहे तो उसे चक्रवात कहते हैं। टिड्डी के आक्रमण से फसलों का नुकसान होकर अकाल जैसी स्थिति हो जाती है। टिड्डियाँ सितंबर से अक्टूबर में रेत में अंडे देती हैं। वर्षा आरंभ में इनके निम्न 5-6 कायांतरण पश्चात पूर्ण वयस्क बन जाते हैं। नीलगाय वर्ष भर प्रजनन करते हैं। ये तीव्र गति से भागने वाला जीव है तथा हर पौधों की नवीन कलिकाएं दलहनी फसल ज़्यादा खाती हैं। ये जीव वन्य जीव संरक्षित हैं, इन्हें मारना अपराध है। अब ये जो हमने इतना पढ़ा है उससे देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। समुद्री समीर की दिशा क्या होती है? समुद्र से सतह की ओर। स्थलीय समीर रात में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली हवा को स्थलीय समीर कहते हैं। वायुदाब कैसे बनता है? गर्म हवा के ऊपर उठने तथा ठंडी हवा के नीचे आने से बनता है। आंधी तूफान में प्रथम दृष्टया क्या अंतर है? तूफान में आंधी से तेज हवाएं चलती हैं। सुनामी क्या होती है? समुद्र के गर्भ में आए भूकंप से उठी ऊंची समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। चक्रवाती तूफान की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा। टिड्डी कब प्रजनन करती है? सितंबर से अक्टूबर। कायांतरण कितना होता है? 5 से 6 बार। प्रश्न नंबर 10 अंतर बताना है आंधी और तूफान में। तो आंधी में स्पीड थोड़ा कम होता है 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा और तूफान में ज़्यादा होता है 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा। चक्रवात और सुनामी में क्या अंतर है? जब हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है चक्रवात। सुनामी समुद्री गर्भ में भूकंप के कारण उठी तीव्र और ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। टिड्डी नीलगाय ये भी हानिकारक कीट है। एक नीलगाय एक हानिकारक जंतु है। अंतर बताना है समुद्री समीर और स्थलीय समीर में। समुद्री समीर समुद्र से स्थल की ओर चलेगा और दिन में चलता है। स्थलीय समीर स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं रात में। वही चीज़ फिर से वो पूछा है चक्रवाती तूफान और सुनामी में क्या अंतर है? तो चक्रवाती तूफान हवा में होते हैं और सुनामी केवल समुद्री लहरों में। गोलाई में हवा चक्करदार होती है। 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक इनकी रफ्तार होती है। सुनामी क्या है? सुनामी 10 से 15 मीटर ऊंची लहर है जो समुद्र के किनारे उठती है और 800 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है। स्वनिर्मित एनीमोमीटर वर्षा मीटर द्वारा वायु की गति और वर्षा की माप कीजिए। थैंक यू बच्चों।